ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए एन बीरेन सिंह। मणिपुर में एन बीरेन सिंह सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एन बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से आते हैं, और गवर्नर है गणेश जो है गणेश, ठीक है। चीफ जस्टिस है पी वेंकट संजय कुमार, और यह जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है, असम, नागालैंड और मिजोरम। और इसमें एक जो है किबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है जो मणिपुर में ही स्थित है। यह पूछता है किबू लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और इसमें लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकटक झील जो है यह भी मणिपुर में है, और इसका जो डांस है, जो लोक नृत्य है, वह है रखल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाली देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 136वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल कुल 146 देशों में भारत 136वें पायदान पर रहा है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे खराब या कहिए नाखुश देश माना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वाधिक विधिकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। निर्मल, विकारवाद और संगरेडी जिले जिसे विविध रूप से उभरे हैं, जो राज्य में शीर्ष 3 में हैं। फसल विविधीकरण के मामले में राज्य में सबसे कम विविधता वाले जिले पेंदापली, करीमनगर और सूर्यपट होंगे। 77 विभिन्न फसलों के तहत सभी क्षेत्र जिसमें खाद्य, गैर खाद्य और नकदी फसलें शामिल हैं, साथ ही फूलों की खेती के तहत क्षेत्रों को सूचकांक की गणना करने के लिए माना गया है। सूचकांक का प्रारंभिक मूल्य 1 है। यह फसल के लिए समर्पित कुल खेती वाले क्षेत्र के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजेश गोपीनाथन। आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। राजेश गोपीनाथन को पहली बार 2017 में टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 20 मार्च को मनाया गया है। कुछ साल पहले आमतौर पर लोगों के घरों में गौरैया को देखा जाता था। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण यह पक्षी अब विलुप्त होने के कगार पर है। विश्व गौरैया दिवस की थीम है लव स्पैरो। इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के परिणाम स्वरूप अधिक व्यक्तियों के गौरैया संरक्षण पर आधिकारिक कई कार्यक्रम और अभियानों में शामिल होने की संभावना है। किस देश अगले 5 साल में भारत में 32
320,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, जापान ने 320,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन संकट सहित अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है, जो भारतीय रुपये में आता है 320 करोड़ रुपए। यह घोषणा 2014 की निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के अनुरूप है, जब दोनों पक्ष 2014 से 2019 तक 3.5 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश के लिए सहमत हुए थे। उसके बाद कह रहे हैं सोली सोराबजी की जीवन शैली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिनव चंद्र। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के जीवन पर आधारित नई किताब अगले महीने आएगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने यह घोषणा की है। यह सोराबजी के जीवन, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बार बार बचाव किए जाने जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 83वां स्थापना दिवस मनाया है। 19 मार्च 2022 को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे। सीआरपीएफ का भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका पहली बार गठन जो है 1939 में किया गया था। उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। 9वां क्वेश्चन कह रहा है गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी रामप्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। एमवी रामप्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिना ने 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की, जब उसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया। 10वां क्वेश्चन है CSE द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया वाटर एंड क्लीनिटी एनालिसिस में भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गाजियाबाद है। CSE द्वारा किए गए ऑल इंडिया वाटर क्लीनिटी एनालिसिस के अनुसार 2021-22 की सदियों के दौरान उत्तर भारत में 60 शहरों का विश्लेषण किया गया। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। इस क्षेत्र में सबसे साफ शहर श्रीनगर रहा है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण को प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यह कह रहे हैं आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नारायण प्रधान को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में होगा। इसके बाद कह रहा है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत जेवेरी। उसके बाद आता है SBI कहाँ इन्वेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में करेगा। उसके बाद कर रहे हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एलन मस्क।
उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है किसे प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलिएंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रोजो पे। उसके बाद कह रहा है किसने प्रमुख परीक्षण के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू।